घुटने में दर्द आज सबको हो गया वायु, हर इंसान को, चाहे कोई जवान है चाहे कोई बूढ़ा है, 40 साल जिसने कवर कर लिए उसके घुटने दर्द तो होने ही हो रहे हैं। मेन तो ये फास्ट फूड जो खाते हैं, जो बर्गर जितना फूला हुआ चीज़ खाते हैं ना, बर्गर पिज़्ज़ा जितना फूला हुआ खाते हैं उतनी ही हवा हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में, जितने कोहनी, ये जो हमारे जोड़ हैं, जितने जोड़ हैं, ज्वाइंट है, उतने ही जोड़ों में हवा भर जाती है। तो मेरे भाइयों और बहनों से सबसे पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैदे की बनी हुई चीज़ें कम खाएं। वीक में एक दिन बांध लें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीक में एक दिन बांध लें कि हमें जो है एक दिन खाना है। आजकल बच्चों का पेट बर्गर पिज़्ज़ा से ही भरता है, और जिससे वो हो तो रखे हैं ऐसे हवा भरे हुए, और थोड़ा उनको चलाओ तो उनका सांस फूल जाता है, चला उनसे जाता नहीं है। पहले वाले आदमी कम से कम अगर 80 साल जीते थे, तो आज का जो बच्चा आगे बढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल अपनी एज मान के चले, उससे ऊपर मुझे तो नहीं लगता है। खैर, क्योंकि आज फास्ट फूड बच्चों को इतना अच्छा लगने लगा है, अगर उनको बोलो कि केला खाओ तो केला तो वो नहीं खा सकते, और उनको अगर बोलो पाव भाजी खाओ तो वो तुरंत पैसे लेके और स्कूटी उठाएंगे, चल देंगे। साइकिल से जाना तो कोई बच्चा आज पसंद भी नहीं करता है, और अगर वो सीढ़ियाँ 14 सीढ़ियाँ अगर चढ़ना पड़ जाए तो उनके सांस इतना फूल जाता है कि कंट्रोल नहीं आता, ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। एसी के बगैर वो रहना नहीं चाहते। एसी क्या करता है, हमारे पसीने को अंदर ही मार देता है। जो पसीने को अंदर मारता है तो हमारे जितने वाल्व हैं शरीर के, जितने हमारे पोर्स हैं, वो सारे बंद ही पड़े रहते हैं, और हमारा पसीना बाहर नहीं आता है। बाहर पसीना नहीं आएगा तो वो अंदर ही जाम हो जाता है और हमारी बीमारियों को पैदा करता है। आज 90% लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ों का दर्द और शुगर तो ऐसी हो गई है जैसे घर में चाय जैसे बनती है, सेम वैसे ही आज अगर 10 बंदे घर में हैं, वैसे तो 10 बंदे होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज अलग अलग लोग रहने लग गए हैं, तो उनमें से 7 या 8 को शुगर ज़रूर मिलेगी। तो शुगर इतनी हो गई है। तो घुटनों के दर्द के लिए मैं आज एक आपको आसन बताती हूँ। जो बुजुर्ग पहले तो पिंडलियाँ दबा देते थे तो आधी वायु तो निकल जाती थी। बूढ़ों के पिंडलियाँ, आज बूढ़ों के पास कोई जाना ही पसंद नहीं करता है, पिंडलियाँ दबाना तो दूर की बात। अगर बूढ़ों की पिंडलियाँ दबा दी जाएं या किसी की भी पिंडलियाँ दबा दी जाए अंगूठे से मैं बताती हूँ आपको, अंगूठे से यूँ अगर पिंडलियाँ अंगूठे से यूँ दबा दी जाएं तो गैस निकलती है, जिससे कि वायु अंदर नहीं रहती और पेट साफ अच्छे से होता है। जिसका पेट साफ अच्छे से होगा उसके घुटने या कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को अंगूठे के प्रेशर से, अगर कोई नहीं करता है तो खुद कीजिए, तेल की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो खुद बैठ के कीजिए अगर कोई नहीं करता है। अगर वायु दोष है और गैस इतनी बनी है कि पेट भरा भरा रहता है सारा दिन, तो आप क्या करिएगा, आप सीधे जैसे मैं अभी बैठी हूँ ऐसे बैठना है, बैठ के, और ये होता है हवा के पॉइंट, जो हमारे गैस के पॉइंट होते हैं, गैस के पॉइंट है। थोड़ा तेल लगा लें ताकि स्किन ना खिसके। तो आप यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से, और सीधा दबाएं, सीधा अंगूठे की सीध में बीच में हम दबाते जाएंगे, जिससे हमें खट्टी डकारें निकलनी अगर स्टार्ट हो गई तो आप पॉइंट सही दबा रहे हैं। जिसकी भी गैस बनी है और डकारें आनी स्टार्ट हो गई ऐसे करने से, तो उनके जो हैं उनके सही पॉइंट दब रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा तेल लगा करके, यहाँ हमारा जॉइंट होता है, यहाँ गुच्छा होता है पैर का, जिसमें सारी नसें हमारी दबी रहती हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे 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 वैसे दूसरा बंदा कर दे तो ज़्यादा ठीक होता है, लेकिन आजकल दूसरों को टाइम कम है, इसलिए आप स्वयं कीजिए और अपने पैरों अंगूठों को दबाइए। अंगूठों की साइड को अगर दबाएंगे और यहाँ से अगर हम खिंचाव करेंगे और फिर पकड़ के इन अंगूठों को ऐसे दबाना है, दिख रहा होगा शायद आपको, ऐसे उल्टा करके ऐसे दबाना, फिर इस साइड दबाना अंगूठों को। अंगूठों के पास जो है वो खूब दर्द होगा, लेकिन दर्द सहन कीजिए, रात आपकी बढ़िया फिर कटेगी क्योंकि गैस नहीं बनेगी। ये देखिए, मैंने अपने अंगूठे दोनों पकड़ के, नहीं दिख रहे हैं तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ, दोनों अंगूठों को यूँ पकड़ के दबाना है। फिर अब घुटनों की बारी आ जाती है, जिनके घुटनों में दर्द है।
तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, ज़मीन पे लगने नहीं देना है, ऐसे 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 ऐसे, जितनी बार हो सकता है। बुजुर्ग ज़्यादा मेहनत ना करें, एक दिन 5 बार करें, फिर 10 बार करें, फिर 15 बार। ये क्या है, घुटनों की एक्सरसाइज है, साथ में पिंडलियाँ भी खींचती हैं। पिंडलियाँ खींचने के लिए तो हम यहाँ चुन्नी लेंगे, एक चुन्नी, अब मेरे पास चुन्नी है, अब मैं चुन्नी लूँगी। चुन्नी की सहायता से अपने पैर को खींचिए, जितना खींचा जाता है अपनी तरफ, अपने पैर को चुन्नी का सहारा लेकर अपने पैर को खींचिए। जब हम पैर को खींचते हैं तो हमारी जो है नस नाड़ियाँ सारी खींच जाती हैं। फिर रखेंगे, फिर खींचेंगे, फिर रखेंगे, फिर खींचेंगे, तो हमारे घुटने और पिंडलियों में जो है जो काफ़ी प्रेशर पड़ता है। वैसे पिंडलियाँ तो अपनी खुद दबाइए, जितनी अंगूठे के प्रेशर से दबाएंगे, दिन में बैठे बैठे भी दबाइए, जितनी आप दबाएंगे, जितनी जिसकी पिंडलियाँ सॉफ्ट होंगी, उतना ही वो बंदा एक्टिव होगा, उसको गैस नहीं बनेगी। और जिसकी पिंडलियों में दर्द हो रहा, रकड़ी हुई पिंडलियाँ, मतलब उसका पेट खराब है और अल्सर भी हो सकता है। तो हमें पिंडलियों को बचाने के लिए, अपने पेट के गैस को बचाने के लिए पिंडलियों को तो दबाना ही दबाना है। औरतें क्या करती हैं, फालतू बैठी रहती हैं और पिंडलियों को दबाती नहीं है, अपनी पिंडलियों को दबाती नहीं है, बैठेंगी और दवाइयाँ खाती रहती हैं। और एक और बताती हूँ, जो ये हमारी प्लास्टिक की चेयरें हैं ना, ये सबसे ख़राब है बैठने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक की चेयरें हैं, अब ये पोजीशन भी है, जो जिसकी पिंडलियों में दर्द रहता है ना, तो एक पैर नीचे दबा लो और दूसरे पैर से प्रेशर दो। समझ आ रहा होगा ना शायद। अब ऐसे ही सेम दूसरे पैर को और इस पैर को दूसरे पैर के नीचे रखेंगे और ऐसे ही प्रेशर देते जाएंगे घुटने, दूसरे दोनों घुटनों पर, तो पिंडलियों में और घुटने में आराम मिलता है। प्लास्टिक की चेयर पर अगर आप जब भी बैठते हैं, आप एक बार बैठ के देखना, ध्यान से देखना, एक कर्व बनता है प्लास्टिक की चेयर पे। प्लास्टिक की चेयर पे हम सीधे नहीं बैठते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे हम टेढ़े बैठते हैं। जो ऑफिसर्स बैठते हैं ना, जिन चेयरों पे ऑफिसर्स बैठते हैं, वो स्ट्रेट चेयरें होती हैं, तो उनको कम होता है, उनको कमर दर्द कम होता है। लेकिन जो प्लास्टिक की चेयरें आज हम घरों में यूज़ करते हैं, कर्व की तरह होती हैं, उनमें एक कर्व बना हुआ होता है। तो उस कर्व वाली चेयर पर अगर आप, मेरे भाई और बहनों, अगर आप बैठते हो, माताओं अगर बैठते हो, तो एक नीचे पाटा ले करके या स्टूल ले करके पहले अपनी टांगों को स्टूल पे रखो, उसके बाद ही उस चेयर का प्रयोग करो, नहीं तो वो आपके घुटने और पैरों को रहने नहीं देगा। 60 साल की उम्र तो आपकी वो होने ही नहीं देगा, उससे पहले ही आपकी जो है ये समस्या आ जाएगी। इसलिए स्टूल या पाटा पैरों के नीचे ज़रूर रखें, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बैठे बैठे नीचे तक आने शुरू हो जाता है और हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। फिर स्वेलिंग आती है तो नसें दब जाती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम स्टूल रखें, स्टूल के ऊपर अपने दोनों पैर रखें। मतलब अगर 3 लेडीज़ बैठी हैं तो एक स्टूल है, उस तीनों लेडीज़ उसी एक स्टूल के ऊपर अपने सारे पैर रख सकती हैं। आके ये ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग स्टूल लें, एक पर भी रखे जा सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, ज़मीन पर पैर ना रखें। 40 की उम्र के बाद आप अगर प्लास्टिक की चेयर लेते हैं कई घंटे बैठने में, तो आप ज़रूर ये स्टूल या मूढ़ा लें, जिससे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन वो जो है सीधा होता रहे और आपकी पिंडलियों में और आपके घुटनों में, टखनों में और जोड़ों में कहीं भी दर्द नहीं होगा। थैंक यू, थोड़ा ध्यान रखिए।